सफलता के बहुत सारे सूत्र हैं। सफल होने के लिए इंसान को सवेरे 4 बजे जागना चाहिए। अगर 4 बजे जागते हैं तो आपके पास जो समय है वो 2 घंटा का मार्जिन एडवांस चलेगा। तो सफलता के जो सूत्र हैं, कामयाबी के जो सूत्र हैं, वो सुबह सही समय से जागिए। जागने के बाद सभी अपने मोबाइल से सभी लोगों टीम वाले को जगाइए। जगाने के बाद प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करने के बाद समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। और आगे बढ़ करके आप सब जो हैं सो कामयाबी लेने के लिए आप तत्पर रहिए, तैयार रहिए। आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना करके विजिट कीजिए लोगों को बीच में, और जा करके लोगों को प्रेरित कीजिए। क्योंकि आप जिस जगह पे हैं वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत भली जगह है, और इसको ध्यान में रख करके आप अपना कार्य को पूरा कीजिए। कहा गया है कि जो लोग आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं वो किसी भी स्थिति में आगे बढ़ते ही रहते हैं। क्योंकि खाली दिमाग में गड़बड़ गड़बड़ बातें घूमती रहती है। जिस तरह से आप देखें, अगर आप किसान जो है खेत को खाली छोड़ देता है तो प्राकृतिक उसको घास भूसा से भर देती है। अगर किसान खेती करता है, कुड़ाई निकाई करके फसल को बोता है तो प्राकृतिक उनके फसल देती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब जागिए, और जब भी आगे कोई भी बाधाएं परेशानी आए तो उसको डट करके सामना कीजिए। आपको नहीं समझ में आता है, अपने सीनियर पदाधिकारी से संपर्क कीजिए। सीनियरों को बात को मानिए और उनके जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कहा गया है कि जब भी जागिए तभी सवेरा। अगर आप जाग जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी। अगर नहीं जागेंगे तो आप खो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, बड़े बुजुर्ग साथियों, माताएं, नौजवान महिलाएं, मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि नारी शक्ति जबरदस्त शक्ति है। आप जो चाहेंगे कर पाएंगे। आप अपनी शक्ति का दोहन कीजिए, अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए और अपने जीवन में सफल होइए। क्योंकि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जीवन में देखो क्या हो रहा है, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों को कि हजारों कांटों के बीच में गुलाब का फूल खिलता है। गुलाब को फूल के चाहने वाले अनेक लोग होते हैं। हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में होते हैं। बट कांटा को चाहने वाले कितने लोग होते हैं। लेकिन याद कीजिए, उसी कांटे से वो गुलाब का फूल, झूलता हुआ गुलाब का फूल निकला है। आप हजारों परिस्थितियों से लड़ते हुए, हजारों कठिनाइयों से लड़ते हुए, हजारों बाधाओं से लड़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। पीछे वाली बात को भूलिए नहीं, आगे वाली बात को सोचिए। और कभी भी अपने दिल दिमाग में घमंड नाम का चीज़ नहीं आने दीजिए। क्योंकि घमंड जो जिस किसी का हो जाता है वो समझिए कि नीचे गिरना चालू हो जाता है। तो आप निश्चित रूप से अपने आप को साबित करने के लिए जूनियरों से प्रेम कीजिए, जूनियरों से प्यार कीजिए, जूनियरों से मोहब्बत कीजिए, जूनियरों को जहाँ ज़रूरत है उसको मदद कीजिए। जूनियरों को जहाँ भी सहयोग की भावना है सहयोग कीजिए। क्योंकि जो चीज़ आप जूनियरों को देंगे, जूनियरों से वही चीज़ रिटर्निंग आपको मिलेगा। आप लोग इतना दिन से मार्केट में हैं, आज
नियर अबाउट 20 साल से सारे लोग मार्केट में हैं, कोई 15 साल से हैं, कोई 10 साल से हैं, कोई 5 साल से हैं। सबको ये अनुभव है कि मार्केट में इस तरह का होता है। तो आप सबों को यही मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में अपने आप को साबित कीजिए, क्योंकि सेशन का मात्र अब समय कम बच गया है, काम ज़्यादा है, प्रमोशन ज़्यादा कराना है। तो आप सब से मेरी आग्रह यही है कि आप सब जो है निश्चित रूप से अपने आप को साबित कीजिए और अपने ऊपर विशेष रूप से खर्च कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। ये जो है अपने ऊपर इन्वेस्ट जो करेंगे उसी का आपका रिटर्निंग मिलेगा। अगर हम टीम में डायरी बांट दिए, वो इन्वेस्ट हुआ, खर्च नहीं हुआ। पेन बांट दिए, वो इन्वेस्ट हुआ, खर्च नहीं हुआ। कैलेंडर बांट दिए, वो इन्वेस्ट हुआ, खर्च नहीं हुआ, क्योंकि उसका रिटर्निंग एक न एक दिन आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों को कि अपने टीम में बांटने से दबी, चूँकि वहीं से आ रहा है तो वहाँ देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे लोग अच्छा करें तो आप उनको दिल से कोऑपरेट करना पड़ेगा, मीटिंग सीटिंग देना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुपिंग करने से कतराते हैं, मीटिंग देने से कतराते हैं, रिपोर्ट देने से कंपनी को कतराते हैं, तो आप सोचिए कि जो चीज़ आपको करना चाहिए वही चीज़ से आप भागते हैं तो कैसे काम चलेगा। जो चीज़ कहा जाए, जो चीज़ बताया जाए उसको दिल से लीजिए, सच्चाई से लीजिए। अरे एक संसिटी परिवार है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है, उसको माइंड में लेकर के ना चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा आप सबों को कि अब वक्त बहुत कम है, थोड़ा सा ध्यान दे करके आप अपने ऊपर, समाज के ऊपर, टीम के ऊपर, कंपनी के ऊपर सारा चीज़ मिला जुला करके चलें और विशेष रूप से इसका लाभ उठावें। मैं यही कहना चाहूँगा। बस जय हिंद, जय सन सिटी, जय सन लॉर्ड।